Good evening, dear students and viewers. Sukhvinder here. Again before you, CBSE की जो guidelines issue हुई हैं for class 9th and 10th related to listening and speaking skills, वो मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ. Pandemic 19 की situation के बाद CBSE ने बहुत carefully हर चीज को समझा है because we are not able to interact with the students. तो डिफरेंट वेज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं जिससे कि हम बच्चों को जज कर सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों को असेस कर सकते हैं. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एज वी कीप टॉकिंग अबाउट इट. तो यहाँ पे जो ALS है, जो मैं आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज टू बी शेयर्ड विद ऑल द टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. टीचर्स को भी बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है. हम लोग भी वी आर इन द लर्निंग फेज. ALS का कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन हम बच्चों को किन पैरामीटर्स पे जज करेंगे. जैसे अभी प्रोजेक्ट फाइल भी बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट था और उसका वीडियो भी मैंने अभी शेयर किया था, हाउ टू मेक द प्रोजेक्ट फाइल. तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो है वो, बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ, क्योंकि व्हेन यू लीव द स्कूल्स, when you leave the colleges and you go out in the whole open area, जैसे आप वर्ल्ड को फेस करने जा रहे हैं, कहीं जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी स्पेशली स्पोकन इंग्लिश, स्पेशली आप सुन के क्या जवाब देते हो, ऑल दीज आर टेस्टेड. और एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू समटाइम्स फील हैंडीकैप्ड कि हम शायद करेक्ट नहीं बोल पाएंगे, या फिर बहुत ध्यान से सुनते भी हो लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को लैंग्वेज में प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया, यू आर नॉट adopted habits of going through all the details of your grammar पोर्शन, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, इट इज बैकबोन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. उससे आप दूर रहते हैं और इसकी वजह से आपको आगे जाके सफर होना पड़ता है. प्लस वोकैबुलरी आपकी, आप लोग अपने आप को एनरिच नहीं करते हो वोकैबुलरी में, कट शॉर्ट मेथड्स ढूंढते हो, रटने की आदत डाली हुई है. इन सब चीजों से आपको CBSE दूर कर रहा है. CBSE हैज डिसाइडेड वेरी स्ट्रांगली टू मेक यू कॉम्पिटेंट. आपको सक्षम बनाने की उनकी पहल हुई है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स CBSE करके फिर आपके ऊपर वो लागू करती है और आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाने की उनकी पूरी पूरी योजना है. एंड आई होप आप लोग इससे एग्री करेंगे कि अगर आपको वर्ल्ड में जाकर कॉम्पिटिशन फेस करने हैं तो आपको अपने आप को अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा हाउ टू फेस द वर्ल्ड. एंड दिस इज द बिगिनिंग, डियर व्यूअर्स. I stress upon this that you all need to be in touch with grammar. हम लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लुएंसी होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए. तो बोलेंगे भी कैसे अगर हमें ये नहीं पता कि हमने कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं, किस टेंस में हमें बात करनी है. अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम कैसे उस चीज को समझेंगे. So, dear viewers, this is what is very important. So, listening and speaking has a lot of importance in our life. Therefore, 10 marks for this testing has been decided by CBSE. So, ALS is listening and speaking skills. तो लिसनिंग स्किल्स में क्या मेन चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम जबकि ALS सारे 4 लैंग्वेज स्किल्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन बाकी रीडिंग और राइटिंग तो हम लोग रिटन एग्जाम्स में आप लोग की देख लेते हैं. लेकिन स्पोकन जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, whether you are able to speak well, that can be tested only with the help of ALS. Okay, so listening and speaking skills need to be tested. What is listening skills? Competency to listen for basic interpersonal, instructional and academic purposes. बहुत बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे आपको. इंटरपर्सनल जो भी आपके बेसिक कन्वर्जेशंस होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशंस होते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, नेक्स्ट आप ये करेंगे, आगे आपको ये करना है. फिर एकेडमिक पर्पसेस, जहां आपको कुछ स्टडीज
के से रिलेटेड आपको कंटेंट सुनना है ध्यान से, because you have to prepare yourself for the exams and all that. So all these are the skills which are related to listening. Okay. तो क्लासरूम ट्रांजेक्शन एक और वर्ड यूज किया है सीबीएसई ने. क्लासरूम ट्रांजेक्शंस में जो हम लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं, व्हाट वी टॉक विद ईच अदर व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग योर लिसनिंग, ऑल दीज आर क्लासरूम ट्रांजेक्शन. जो भी एक्टिविटीज क्लासरूम के अंदर होती हैं ड्यूरिंग लर्निंग, दे आर ऑल क्लासरूम ट्रांजेक्शंस. नाउ इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, ये है आपके लिसनिंग के मेन कंपोनेंट्स. तो listening for specific information, listening for general understanding, predictive listening, inferential listening, listening for pleasure. आप गाने सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, आपके पसंदीदा कोई प्रोग्राम्स है उसको आप बहुत ध्यान से सुनते हो. Then intensive listening, evaluative listening. Okay. All these are just simply you have to understand that there are different ways of understanding. There are different areas and there are different types of listenings जो हम day to day life में almost all the time we are involved in listening activity. ये सिर्फ आपको एक हाईलाइट किया है कि कितनी तरह की listening skills हम लोगों में हैं और कितनी तरह की listening हम लोग अक्सर करते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. ठीक है. Hence the assessment items being prepared by subject teachers must assess the above. ये सारी listening skills teachers को टेस्ट करनी चाहिए और इसी तरह के उनको टास्क प्रिपेयर करने चाहिए. ठीक है. There are many tasks uploaded on the net related to ALS. That also we can take hold of. We can go through them, listen to them, and then decide कि yes, हम खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं. The teachers can record their own audios and use it for ALS. Okay. So now speaking skills. Listening तो हो गई आपकी. आप perfectly हर चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, जो आप grasp कर रहे हैं, आपने सुन के उसको infer किया, predict kiya, and you listen for pleasure. All these are related to listening. Now what about speaking skills? Speaking skills, their assessment of speaking skills must be made an important component of the overall assessment, using this assessment as learning. Okay. तो ये भी एक learning क्योंकि आपका जो language का purpose है, that is you speak well, है ना, आप अच्छी तरह बोल सके. अगर आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं तो आपका लैंग्वेज लर्निंग का पर्पस सॉल्व हो गया. आपने अच्छी तरह सुना और फिर बोला. ठीक है. तो 9th और 10th के जो गाइडलाइंस है असेसमेंट इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, इट सेज दैट it is recommended that listening and speaking skills should be regularly practiced. My dear students and viewers, listening activities keep on going during the learning process. जब हम क्लासरूम सिचुएशन में होते हैं या हम किसी लेक्चर हॉल में बैठे हैं या हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं. Nowadays we have many social platforms where we get a lot of videos, lot of audios. We hear so much of so much of material, but not very useful because हम लोग एकदम जो करेक्ट लिसनिंग एक्टिविटी होनी चाहिए या जो हम करेक्ट चीजें सुने और उसको हम अपने लर्निंग में इंक्लूड करें, तो दैट इज नॉट बीइंग पॉसिबल क्योंकि उस स्टैंडर्ड का एक्टिविटीज हमें टास्क बहुत कम मिल पाते हैं. तो जो नॉर्मल हमारा लिसनिंग एक्टिविटी होती है, दैट इज जस्ट डे टू डे listening activity without any criteria. So here listening and speaking skills should be regularly practiced during the class so that we can give a model task to the students and they adopt all the correct functions of learning a language. Art integrated projects based on activities like role play, skit, dramatization, etc. must be used. We keep telling you कि ये पोर्शन है लेसन का, इतना पोर्शन है, इसके ऊपर आप डायलॉग बनाइए, ये 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें और इनसे रिलेटेड जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस बेस पे आप अपने डायलॉग्स तैयार करिए. फिर वो डायलॉग डिलीवरी होती है तो दैट इज रोल प्ले.
ओके तो इसमें ड्रामेटाइजेशन में आप बहुत सारे स्किल्स प्रैक्टिस करते हो। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत चलन में है। यू कीप लिसनिंग टू आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स। तो 9th और 10th में जो एक्टिविटीज है for listening and speaking, they are available at www.cbseacademic.in, and this can be used for developing listening and speaking skills of students. So this is the website. Okay, I just for developing listening and speaking skills of students. ठीक है, तो ये सारी आपको ध्यान देना है that आपको you are not handicapped, we are not running short of material. CBSE has provided us so many. बच्चे भी इस साइट पे जाके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. Teachers can make the best use of it. Teachers can also use the NCERT book. Interactions available at the link. इस लिंक पे सब चीजें अवेलेबल है. Subject teachers should also refer to books prescribed in the syllabus. In addition to the above, teachers may plan their own activities and create their own material. Okay, then planning their own activities से फायदा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ. Now we have different group of students, है ना. तो अलग अलग तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं. तो वी इफ वी क्रिएट आवर ओन एक्टिविटीज, अगर हम खुद ही प्लान करते हैं अपने एक्टिविटीज को ALS के लिए, तो हम अपने बच्चों के हिसाब से इसे प्लान कर सकते हैं एंड आवर चिल्ड्रन विल बी बेनिफिटेड. एंड आवर चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड that whatever the teachers are planning for them, it is according to their standard. तो उसमें ये नहीं सोचना ये difficult है, ये easy है, ऐसा. Teachers are the best judge that way. And students need to understand the parameters now for assessment. कौन से parameters हैं जिसपे वो टेस्ट किए जाएंगे, और टीचर्स को जरूरी है ये जानना कि कौन से पैरामीटर्स पे वो बच्चों को टेस्ट करेंगे. ठीक है, both the things are important. Now listening and speaking skills are to be assessed on the following parameters. Parameter word यूज करते हैं बार बार CBSE के नॉर्मली बहुत सारे जो सर्कुलर आते हैं उसमें ये वर्ड हमें सुनने को मिलता है. तो स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है जिसपे आपकी टेस्टिंग होती है. देयर इज नो आई मीन एकदम क्लैरिटी है उस चीज में. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज पैरामीटर्स. इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंस, इसमें क्या है, इनिशिएशन एंड एम, टर्न टेकिंग, रेलेवेंस टू द टॉपिक, फ्लुएंसी, cohesion, coherence and speed of delivery, pronunciation and language, grammar and vocabulary. Okay, अब यही चीज जो हम आपको बार बार कहते हैं कि ये आपके लिए ग्रामर, आपके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. तो उस वक्त बच्चों को लगता है कि टीचर्स तो हमें डरा ही रहे हैं ना. लेकिन आप देख रहे हैं कि CBSE has clearly given you this parameter of grammar and vocabulary. Vocabulary improvement का एक ही तरीका है, every day at least 2 words with meanings with use you must learn. आपको रोज कम से कम एक, और अगर कर सकते हैं तो कम से कम 2 शब्द. This way you will be learning 365 words in a year. रोज उसको रिवाइज करिए और अपनी वोकैबुलरी, अपना एक वोकैबुलरी डायरी बनाइए. ठीक है, डिक्शनरी अपनी पर्सनल क्रिएट करिए ताकि आपको कहीं पे भी लेट डाउन ना होना पड़े. आपके जो आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट करिए और उसकी एक डायरी मेंटेन करिए. बार बार जैसे आज आपने एक शब्द सीखा, कल आप दूसरा शब्द नोट करेंगे. जब आप दूसरा शब्द नोट कर रहे हैं कि मैंने आज ये वर्ड, इसका वर्ड का मीनिंग भी सीख समझ लिया और इसका यूज भी देख लिया, तो आप पहले वाला भी रिवाइज करिए. इससे क्या होगा, आपको कंटिन्यूटी में सब चीजें याद रहती हैं. रिवाइज करना बहुत जरूरी है. दैट कीप्स यू अलर्ट एंड इट मेक्स यू रिमेंबर everything whatever you have learned so far. Then यहाँ पे सैम्पल रूब्रिक दिया. प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लैंग्वेज लर्निंग में प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो जैसे गिव मी अ पेन and if I say give me pain, the whole scenario will change. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, इंटरेक्टिव कॉम्पिटेंस, किसी ग्रुप में आप बैठे हैं, कैसे आप इनिशिएट कर रहे हैं डिस्कशन को, कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर स्पोकन स्किल. Now schedule. The practice of listening and
speaking skills should be done throughout the academic year. Throughout the academic year, ये भी बहुत important चीज है, क्योंकि आपको ये नहीं कि आप one fine day you get up and say अरे आज तो ALS करना है, टीचर भी सो के एकदम कहेंगे अरे आज तो ALS कराना है बच्चों को, तो टीचर्स की प्रिपरेशन बहुत मस्ट है, बच्चों की डबल मस्ट है कि उनको उसको फेस करना है. So they have to be in touch with all these activities throughout. The teacher must plan for them, and the students must follow all the instructions given by the teachers. This way only our purpose of ALS will be solved. Then record keeping. Record of the activities done and the marks given must be kept for 3 months after the declaration of the result. तो ये teachers के लिए जरूरी है. बच्चे सोचते हैं कि हम तो फाइल बना दिए, फाइल पे मैडम ने साइन कर दिए, रख लो. नहीं, आपको फाइल सबमिट करनी है, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए आपका रिकॉर्ड रखा जाता है और कभी भी रैंडम चेकिंग हो सकती है बोर्ड के द्वारा. ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. नो रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, इट इज टू बी सेंट टू द बोर्ड. पहले हम लोग बोर्ड को भेजते थे आपके रिकॉर्डेड ऑडियोज, अब वो जरूरी नहीं है, बस हमें अपने पास सारा रिकॉर्ड आपका रखना है. नाउ दिस इज सजेस्टिव रूब्रिक ऑफ क्लास 9th एंड 10th. कैसे आपको किन किन पॉइंट्स में बच्चों को टेस्ट करना है. फर्स्ट, इंट्रैक्शन, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस एंड वोकैबुलरी एंड ग्रामर. तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स. तो जो भी, इसीलिए मैंने आप सबकी बातों को, आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए ये बेसिक ग्रामर का चैनल लॉन्च किया हुआ है. So please, whenever you get time, please go through those topics and see how better you are after going through those videos, because I have made all possible efforts कि आप लोग को अच्छी तरह हर टॉपिक समझ आ जाए. Contributions. Now, interaction में क्या चीजें टेस्ट की जा रही हैं? Contributions are mainly unrelated to those of other speakers. Other speakers का इन्वॉल्वमेंट उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उनकी अपनी एबिलिटी है, हाउ दे आर इनिशिएटिंग द टॉपिक, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द मेंबर्स ऑफ द टीम, हाउ दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन ग्रुप डिस्कशन में, कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं टॉपिक की, ये सारी हर एक की अपनी पर्सनल पैरामीटर्स है. Now shows hardly any initiative in the development of conversation, very limited interactions. तो ये जितने नंबर आपको दिए हुए हैं और ये ऊपर टॉपिक्स हैं, ये उन बच्चों के लिए 1 मार्क सजेस्ट किया हुआ है जिनका इंट्रैक्शन जो है वो एक तो जो बाकी स्पीकर्स बोल रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, आप बोलते चले जा रहे हो, आपको पता नहीं टॉपिक क्या डिस्कस हो रही है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा. अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनिशिएटिव नहीं लिया तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा. वेरी लिमिटेड इंटरेक्शन, बिल्कुल चुप से बैठे हैं, हाँ यस सर, यस मैम, यस मैडम, बस थोड़ा सा ऐसे यस नो करके आप काम चला रहे, तो इसके लिए आपके मार्क्स 5 से रिड्यूस होके 1 रह जाएंगे. अब आप पूछो कि इंटरेक्शन में 5 मार्क्स किसको मिलेंगे, बीच के मैं आपको डिस्कशन छोड़ देती हूँ, बिकॉज उसमें बहुत आपका टाइम यूज हो जाएगा. नाउ दिस इज कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप. ये लॉजिकली वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलप सिंपल कन्वर्सेशन ऑन फेमिलियर टॉपिक्स, कैन टेक टर्न्स एप्रोप्रिएटली. हर चीज जो वहां नेगेटिव थी नंबर 1 में 1 मार्क में, वो सारी यहाँ पे पॉजिटिव है 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, अब आ जाइए प्रोनाउंसिएशन में. मैं आपको एकदम कम से कम नंबर 1 और ज्यादा से ज्यादा 5 वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. These are the rubrics, these are the parameters where you are being judged. Okay. अब आ जाइए, next is pronunciation. Insufficient accuracy in pronunciation, many grammatical errors, communication is severely affected. ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा. 1 2 3 4 आपके पॉइंट से पैरामीटर्स है जिसपे आपको टेस्ट किया जा रहा है. कमिंग टू फिफ्थ वन. नाउ फिफ्थ वन सेज कैन प्रोनाउंस करेक्टली and articulate clearly, is always comprehensible, uses appropriate intonations. ठीक है, ये सारी चीजें कि वो करेक्ट बोल पा रहा है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है, हर चीज वो उसकी प्लस है. ठीक है, he or she may get 5 marks. Okay, now coming to fluency and coherence. तो ये हुए आपके सारे जो रूब्रिक्स हैं, जो सजेस्टिव रूब्रिक्स हैं,
CBSE wants that we should test you on these. आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्लान्ड वे में आपकी असेसमेंट होती है। तो ये आपको समझना है कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया तो टीचर ने आपको 5 आउट ऑफ 5 दे दिए, नहीं। 4 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। 4 पैरामीटर्स में आप 1 2 3 4 किस रूब्रिक में आप फिट हो रहे हो, उसके हिसाब से आपको मार्क्स है। आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है, आपका इंटरेक्शन चेक किया जाता है, आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस टेस्ट होती है, आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होती हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग। अब यहाँ पे यूजेस वेरी बेसिक वोकैबुलरी, इसमें ग्रामर में और वोकैबुलरी में आप स्ट्रगल कर रहे हो अप्रोप्रिएट वर्ड्स के लिए, तो ये माना जाता है कि आपके पास शब्द नहीं है, सो यू गेट हार्डली 1 मार्क। एंड फॉर 5 मार्क्स क्या होता है, कैन एक्सप्रेस विद सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स such as family, hobbies, work, travel, current events, frequently uses complex sentence structures and has enough vocabulary। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको 5 मार्क्स तक दिला सकती हैं। ऐसे ही कोहेरेंस में स्पीक्स फ्लुएंटली ऑलमोस्ट विद नो रिपीटिशन एंड मिनिमल हेजिटेशन, डेवलप्स टॉपिक फुली एंड कोहेरेंटली। ठीक है, ये आपके सारे प्लस पॉइंट है फॉर गेटिंग 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, देन कैन प्रोनाउंस करेक्टली एंड आर्टिकुलेट, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। कैन एक्सप्रेस विद सम फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना है कि आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी तब आपको स्पीकिंग स्किल्स में नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ALS। आपको अपने आप को तैयार रखना है। जो 10th के बच्चे हैं वो भी इसको समझ लेंगे, जो 9th के उनको समझना ही है, आगे क्यों अगले साल भी उनको 10th में ध्यान देना है। तो यू हैव स्टिल टाइम टू come up to the mark and come up to the expectation of CBSE when CBSE wants you to become a critical thinker। creativity आपके अंदर हो, आपका हर तरह के स्किल आप में डेवलप हो, थिंकिंग स्किल्स हैं, है ना, साइंटिफिक स्किल्स हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स हैं। एवरी स्किल नीड्स टू बी डेवलप्ड और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, तो आपको किसी एक चीज में नहीं, आपको मल्टी टास्क पर्सनालिटीज बनना है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग आपके अंदर आनी चाहिए एंड दैट CBSE इज ट्राइंग टू इंश्योर कि आप लोग को हर तरह से आपकी जो है पर्सनालिटी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो ताकि आप आने वाले समय में हर तरह का चैलेंज फेस करें। पर द थंब रूल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट रिमेन्स हार्ड वर्क, सिंसियर एफर्ट्स। ठीक है, नो चीटिंग इन लाइफ। जो आप कर रहे हैं सच्चे मन से करिए, सिंसियरली करिए, आप उसमें बहुत कामयाब होंगे। ऑल गुड विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यूजफुल लगा प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया आपने, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।